अगर मैं आपसे कहूं कि आजादी के बाद भी हमारे देश में एक ऐसा शहर था जहां पर तिरंगा फहराने पर गोली चल जाती थी, तो आप में से बहुत से लोग कश्मीर के किसी शहर के बारे में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, ये शहर भारत के बीचों बीच बसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्टेट की कैपिटल भी है। बात कर रहा हूं भोपाल की। ये वो शहर है जो कभी एक बड़ी रियासत हुआ करता था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 के दिन भोपाल रियासत भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन अगले 2 साल तक यहाँ किसी को नहीं लगा कि वो भारत के लोग हैं, क्योंकि नवाब ने ऐसा करने नहीं दिया था। और भोपाल के आखिरी नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। आज दोस्तों मैं आपको भोपाल रियासत के भारत में मिलने की कहानी सुनाऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि नवाब दुल्ला के इरादे क्या थे, जो कि नाकाम हो गए सरदार पटेल की वजह से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भोपाल में नवाबी शासन की स्थापना साल 1707 में दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। उसके बाद साल 1926 तक यहाँ पर 4 बेगमों ने सत्ता संभाली और फिर 1926 में यहाँ के नवाब बने हमीदुल्ला खान। वही यहाँ के आखिरी नवाब थे और उनके ही दौर में भोपाल को लेकर वो सारी घटनाएं हुई जो मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। दोस्तों, हमीदुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे नवाब थे और उनके दोस्त भारत की राजनीति में दखल देने वाले कई बड़े लोग थे। 1929 में जब महात्मा गांधी भोपाल आए थे तो नवाब ने उनके स्वागत में पूरे महल को खादी से ढक दिया था। गांधी नवाब की इस खातिरदारी से इतने खुश हुए थे कि भोपाल के बेनजीर मैदान में उनकी तारीफों के पुल भी बांधे थे। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल माउंटबेटन और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। नवाब मुस्लिम लीग के एक्टिव मेंबर थे। जिन्ना के साथ उनकी दोस्ती और वफादारी के किस्से पूरे देश भर में सुने और सुनाए जाते थे। जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उन्हें मुस्लिम लीग ने अपना एक डेलीगेट बनाया था। इस तरह से नवाब की अपनी पहचान थी। यही नहीं, वो 1942 से लेकर 1945 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी थे। ये चैम्बर दोस्तों रियासती राजाओं का ग्रुप हुआ करता था। जब देश की आज़ादी का वक्त आया तब नवाब ने चांसलर के पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन रियासतों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। एक तरफ जहां माउंटबेटन ने रियासतों से कहा कि वो चाहे तो भारत से मिले या पाकिस्तान से, या फिर वो चाहे तो आज़ाद भी रह सकते थे, वहीं दूसरी तरफ नवाब भोपाल ने रियासतों को भड़काया कि आज़ाद रहने में ही भलाई है। हालांकि उस वक्त दोस्तों इंडिया की कई रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जूनागढ़ ने जहां पाकिस्तान के साथ मिलने का दावा किया,